मुसागर डॉक्टर शाहिदा मौजूदा ने ॾाढी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हले पई, ख़ास करे सैलरीड क्लास को लेके। मैडम के सैलरीड क्लास बड़ी परेशान है जितनी, और ये सहाफ़ियों ने भी अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर से सवालात किए थे इनफैक्ट पिछले बजट के दौरान भी, कि भाई जिसकी मिनिमम वेज से भी कम है, या चले मिनिमम वेज की बात कर लेते हैं विच इज़ 37,000, उसमें भी गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और हुकूमत जो है इट सीम्स कम्प्लीटली बिजी कि वो कैसे ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फिर जब उनसे सवाल किया जाता है तो फिर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज़ करके सहाफ़ियों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, अवाम को भी कंफ्यूज कर देते हैं, और फिर आखिर में कुछ नहीं बचता और अवाम वैसे ही रोती चिल्लाती नज़र आती है। तो करना क्या चाहिए, हुक्मरानों को क्यों समझ में नहीं आ रही? देखिए, जो आपने मिनिमम वेज की बात की, वो हुकूमत ने ज़रूर 37,000 मुकर्रर कर दी है, मगर ज़्यादातर लोगों को ये मिनिमम वेज मिल नहीं रही है। वो लोग जो एम्प्लॉयर हैं वो जब उनको हायर करते हैं तो वो और प्राइवेट सेक्टर की तो बात हम भूल ही जाएं, फिर गवर्नमेंट कहती है कि हम उधर इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। यानी कि ये जस्टिफिकेशन ठीक है वैसे हुकूमत की कि हम प्राइवेट सेक्टर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, मगर प्राइवेट सेक्टर भी ये करता है कि वो जब गवर्नमेंट वो हायर करता है तो वो कह देता है कि भाई हम ये नहीं दे सकते, मगर लोग इतने डेस्परेट होते हैं पैसों के लिए कि वो कहते हैं कि जो मिले ले लो। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि देखिए, मैंने यही कहा कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो एक बहुत दौलतमंद तबके से उनका ताल्लुक़ है, और वो इसीलिए IMF के पास बार बार जाती हैं, क्योंकि देखिए मैंने जो अल्टरनेटिव दिया है उसमें मैंने बताया है कि आप ये जो चीज़ें आ रही हैं दौलतमंद तबके खा रहे हैं, इनको बंद करें, आप नेसेसिटीज़ को वो करें। फिर आपको किस और भी मैंने बहुत से वो दिए, किसी वक्त प्रोग्राम होगा तो मैं आपको उसके बारे में भी तफसील अच्छा, इसके नतीजे में बाज़ औक़ात ये भी हमने देखा है कि बाज़ हुक्मरान ये कहते हैं कि हम अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। जी, तो वो कहते थे ये तनख्वाह नहीं ले रहे, मगर वो उनका लाइफस्टाइल जो है वो सब स्टेट से पे हो रहा है। उनका खाना पीना, रहना सहना, गाड़ियाँ, तनख्वाह की ज़रूरत ही नहीं है तो उनको तनख्वाह की नहीं, वो तो बिल्कुल एक। और उसके अलावा आप ये भी देखें कि ये भी होता है इस मुल्क में कि कोई हुकूमत आती है, वो आके कहती है कि भाई बहुत अय्याशियाँ की पिछली गवर्नमेंट ने, सारी गाड़ियाँ बेच दो, सब गाड़ियाँ बेचो, सब कुछ जो तय्युशात हैं उनको बेच देते हैं। लोग समझते हैं कोई इनकलाब आ गया कि कोई नई गवर्नमेंट आई है, वो कहती है क्यों इतनी गाड़ियाँ हैं। चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह के लिए भी जैसे वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस किया तो काफ़ी एक्सपर्ट्स की ये राय थी कि शायद वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने नोटिस किया है। मगर मैं जो कह रही थी कि वो गाड़ियाँ वगैरह बेच देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं कि कोई इनकलाब आ गया, मगर फिर वो हेलीकॉप्टर ख़रीद लेते हैं। वो कहते हैं कि अब हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, गाड़ियाँ बेच दी सब। तो मतलब ये पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि देखिए कि मैंने जो दिया है अल्टरनेटिव, वो ऐसा है कि उसमें ये इन अय्याशियों की गुंजाइश नहीं है, और वो बड़ा मुश्किल है उस पर और अमल वो करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। मैंने ये नहीं कहा है, आप मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल देखें, आप देखें अमीर मुल्कों में जो पैसा है वो लोगों की ज़रूरियात पर ख़र्च होता है। पाकिस्तान में वो पैसा जो है वो एक वो जो हुकूमत है, इलीटिस्ट हुकूमत है, उसकी अपकीप में सारा पैसा खर्च हो जाता है, उनकी अय्याशियों में, उनके वो सब में। मगर आप हमारे हुक्मरान यहाँ से जब बाहर मुल्क ममालिक जाते हैं तो बड़े आम आदमी की तरह वहाँ पे ट्रैवल भी करते हैं, जब अपने खर्चे पे, मगर जब पाकिस्तान के खर्चे पे जाते हैं, अभी भी मैंने देखा तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में मीटिंग्स में जा रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े महंगे होटल्स में रह रहे होते हैं। मतलब हम लोग क्यों अपने हुक्मरानों को ये लाइफस्टाइल दे रहे हैं? मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं कह रहा है, क्योंकि वो सब बिल बांट के खाते हैं ना, तो कोई भी ये उसमें से नहीं बोलता है कि आप ये सब इसको सादगी लाएं। मेरे ख्याल में ये जब ही होगा अगर कभी हमारे मुल्क में ऐसे हुक्मरान आ गए जो वाकई ईमानदार हों, काबिल हों और मुहिब वतन हों। ऑनलाइन बिजनेसेस पे भी अभी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, तो क्या आप ये समझती हैं कि ये दुरुस्त फैसला था? देखिए, ये बहुत महंगाई कर देगा, क्योंकि अब ये ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी चल रही थी, तो इससे भी बहुत महंगाई होगी। यानी 18% सेल्स टैक्स उन्होंने लगा दिया है, तो जी बहुत महंगाई होगी इससे। गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान के लोगों की उसकी ज़रूरियात की। आप देखें कि जिन लोगों की तनख्वाहें 15,000 20,000 होती हैं, उनका बिजली का बिल 25 और 30,000 आता है। मतलब हमारे जो मुलाजमीन हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं, किसी की 20,000 है, किसी की 30, उसकी तनख्वाह, उसका बिल जो है वो 30,000 35,000 आ जाता है। तो सही। और हुकूमत तो ये भी कह रही है कि वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रही है, तो क्या ऐसे भी बड़ी तब्दीली आ सकती है? टैक्स वो इसलिए करना चाह रही है कि कैशलेस इकोनॉमी होगी तो डॉक्यूमेंटेशन होगी,
تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ اس ہر چیز پہ پھر ٹیکس لگائے گی. ابھی ان کو یہ وہ ہے کہ لوگ کیش وہ کرتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشنز ریکارڈ نہیں ہوتے ہیں تو گورنمنٹ اس پہ ٹیکس نہیں لگا پاتی ہے. ان کی یہ مطلب صحیح.